प्यारे व्यूअर्स, फिजिक्स को समझने और सीखने के सफ़र में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद सिद्दीक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशंस को डिस्कस किया था और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस हमने ड्राइव किए थे। उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हमारे पास कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके डायमेंशंस हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले जो क्वांटिटी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है टार्क। टार्क का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन इनटू मीटर होता है। अब इस यूनिट से हम इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस ड्राइव करेंगे। जैसे कि न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। मीटर यहाँ पर सेम हमने रखा मल्टीप्लिकेशन में, तो किलोग्राम सेम रखा, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर, डिवीजन में सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम जैसे कि मेस का SI यूनिट है तो किलोग्राम की डायमेंशन जो होगी यानी जो मेस की डायमेंशन होगी वो m, तो इसलिए हम कैपिटल M लिखेंगे। मीटर स्क्वायर जैसे कि मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो इसलिए हम मीटर स्क्वायर की जगह पर L स्क्वायर रखेंगे। डिवीजन में हमारे पास सेकंड स्क्वायर है। You know कि सेकंड इज द SI यूनिट फॉर टाइम, यानी सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, तो उसकी जगह हमने T स्क्वायर लिखा। अब हमारे पास जो इसका डायमेंशन हो जाएगा M L स्क्वायर, ये डिवीजन में T स्क्वायर। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका पावर जो है वो माइनस का हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एक लेक्चर में कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये होता है कि अगर हम उनको चेंज करते हैं, उनकी प्लेस चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, तो उनकी जो सिंबल्स होती है वो चेंज हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव का आ जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ टॉर्क आर M L स्क्वायर T पावर -2। उसके बाद हम एक और फिजिकल क्वांटिटी के पास आते हैं जो है इम्पल्स। इम्पल्स you know it is defined as product of force and short time। so force और टाइम की जो प्रोडक्ट है उसको इम्पल्स कहते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, सो न्यूटन इनटू सेकंड इज SI यूनिट। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। तो अब हम देखेंगे किलोग्राम मीटर, ये 1 सेकंड पावर 1 और इसका ये पावर खत्म हो जाएगा, यानी अपान में डिवीजन में हमारे पास सिर्फ एक पावर बचेगा सेकंड का। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये खत्म और डिवीजन में सिर्फ 1 सेकंड बचेगा। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसके डायमेंशंस आ जाएंगे। किलोग्राम की जगह पर हम M, मीटर की जगह पर हम L और सेकंड इनवर्स यानी T इनवर्स आ जाएगा। So this is what the dimension of impulse। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने मोमेंटम का डायमेंशन भी निकाला था और वो डायमेंशन भी सेम था। इसलिए हम कह सकते हैं कि impulse और मोमेंटम हैव both have same dimensions। जैसे कि न्यूटन इनटू सेकंड इज आल्सो द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटीज जिनके यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। इसलिए इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम है, क्योंकि
क्योंकि उनके यूनिट्स सेम। उसके बाद हम आते हैं पावर पर। पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क का जो ऐसा यूनिट होता है जूल टाइम सेकंड, जूल पर सेकंड। जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन में सेकंड। न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। इसको अगर हम लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास सेकंड स्क्वायर है और इसको भी अगर हम लिखेंगे तो ये 1/5 सेकंड आ जाएगा। तो इसलिए हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड क्यूब। ठीक, आई अगेन रिपीट दिस पॉइंट, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर होल डिवाइडेड बाय सेकंड। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा किलोग्राम मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। इस होल डिवीजन को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2 सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड क्यूब। तो इसका जो डायमेंशंस होगा किलोग्राम की जगह m, मीटर स्क्वायर की जगह l स्क्वायर और डिवीजन में जो s क्यूब है यानी सेकंड क्यूब है इसकी जगह हम लिखेंगे t पावर -3। सो दिस इज व्हाट द डायमेंशंस ऑफ पावर। उसके बाद आखिर में हम डिस्कस करते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जो है हमारे पास फोर्स पर लेंथ के बराबर होता है। फोर्स पर लेंथ, फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन लेंथ का मीटर, इसलिए हम कह सकते हैं न्यूटन पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, सॉरी SI यूनिट ऑफ सरफेस